बोले राम सकोप बस भय बिन मोहि न प्रीत। तो आप जो है सुंदरकांड का दोहा नंबर 49 आपने बोला है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम ने कुछ ना कुछ तो करके रखा हुआ है, राइट। तो अब अपन जो है हम आपके प्रयासों की बहुत मतलब अच्छा मानते हैं उसको, के बाद आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ईश्वर करे आप इसमें मतलब नहीं, इसमें सवाल ईश्वर क्या करे, उसको बेचारे को ईश्वर को क्यों घसीट रहे हो? नहीं इसमें आप अपने आप को देखो कि मेरे क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है, आई एम डूइंग। और यदि मैं नहीं कर रहा हूँ तो आप अपने आप को किस ब्रैकेट में रखना चाहेंगे, वो हम इस व्यवस्था को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आपसे पूछेंगे कि यदि आप इसके बावजूद भी निष्क्रिय हैं तो आपका अपने बारे में क्या आकलन है। फॉरगेट अबाउट अदर्स, क्योंकि हमें तो इंडिविजुअल से मतलब है, हमें तो एनर्जी से मतलब है। तो अब हम आपको जो है सत्यनारायण का जो है ना अध्याय 4 में ये बताएंगे कि ये व्यवस्था कैसे अवतरित होगी। तो इसको आप यदि सत्यनारायण की कथा मान लें तो इससे काफी आपको फायदा मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ऋषि व्यास जो है कोज तो जो है ज्यादातर सब लोगों को पता है, सब भुक्तभोगी हैं, लेकिन इसको कैसे अपन तो ऋषि व्यास जी जो है ना वर्णित करते हैं कि अपराध मुक्त भारत का जो है एनर्जी मॉडल कैसे जो है आमूल चूल परिवर्तन लाएगा। और इस आमूल चूल परिवर्तन में आपको रत्ती भर पैसा नहीं देना है, भर भर के लाभ लेना है। क्योंकि आपके अंदर जो अभी व्यवस्था ने एक हताशा, बेबसी, नेगेटिविटी डाल दी है और हम में से काफ़ी लोग तनाव और डिप्रेशन में रहने लगे हैं। जैसे ही आप अपने आप को एनर्जाइज महसूस करेंगे तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। आप अपनी सोच में सकारात्मक हो जाएंगे और सोच में सकारात्मक होने के कारण आपका अपना फोकस बढ़ेगा, अपना कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसे आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। मतलब आपके फायदे की बात है, हमारे फायदे की नहीं है ना, आपके फायदे की है। दूसरी बात है कि ये जो हम वार्तालाप कर रहे हैं यही एनर्जी है। आई एम एनर्जाइजिंग यू, आई एम फोकस्ड टू एनर्जाइज यू। और हम बाद में आपसे पूछेंगे कि आर यू फीलिंग एनर्जाइज और नॉट, वो क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा। तो इसी तरीके की वार्तालाप से ऑडियो वीडियो जो ऑलरेडी 1400 अवेलेबल हैं, जो जिसको अच्छा लग रहा है उसको जो है ना भेजे, उसको शेयर करे, इसके बाद उस पर शास्त्रार्थ करे। और कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो कि अनसुलझे लग रहे हैं, वो हमसे जो है ना कन्फ्रंट करे, जिससे कि कुछ यदि गैप्स रह गए हैं तो उन्हें ठीक कर दिया जाएगा। भाई अल्टीमेटली ये विदेश का बना हुआ प्रोडक्ट तो है नहीं, ये तो मैथ्यू गुप्त के द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट है। वी विल मॉडिफाई, यदि कुछ और कमी है, आप कहेंगे यार इसमें ये चीज तो कम रह गई, तो उसमें जोड़ देंगे, राइट। किसी का कॉपीराइट का और किसी का पेटेंट तो है नहीं कि उससे परमिशन लेना पड़े, राइट। तो इस मॉडल को ये कह रहे हैं कि आप जो भी देखिए, हमारा ये मानना है कि हम अपने संस्कारों से सभी लोग जो कुछ अच्छा कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, अपने सोच के हिसाब से, अपने संसाधनों के हिसाब से। कोई किसी को खाना खिला रहा है, कोई भिखारी को खाना खिला रहा है, कोई अनाथ बच्चों को खाना खिला रहा है, कोई जो है ना हॉस्पिटल जाके कर रहा है, कोई किसी का आंखों का ऑपरेशन करा रहा है, कोई घुटनों का ऑपरेशन करा रहा है। हम अपनी सामर्थ्य से अकेले या सामूहिक रूप से, चाहे संस्था बना के, चाहे एनजीओ बना के, चाहे धर्मशाला ही क्यों ना खोल रहे हों, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैं उसमें अपनी सोच सामर्थ्य के हिसाब से जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम में से हर कोई करता है। यदि और कुछ नहीं करता है तो जो ना आटे का डोल लेके जो ना मछलियों को ही खिला देता है, या कुछ दाने जो है ना वो चिड़ियों के लिए ही फैला देता है। ये इन कृत्यों को आप छोटा मान रहे होगे, लेकिन मैं इनको बड़ा मान रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी इंट्रिंसिक ह्यूमन वैल्यू को दर्शा रहा है। इसका मतलब है हम एज ए मानव बहुत अच्छे रॉ मटेरियल हैं, क्योंकि हम अच्छे संस्कारों के साथ पैदा हुए हैं। जो अभी भ्रष्टाचार, मक्कारी, बदमाशी, धोखा, ये वो, ये तो लवादा है ऊपर से जो डाल दिया गया है, जिसमें कि हम घुटने लगे हैं। ये हमारी इंट्रेंसिक चरित्र नहीं है, हमारा इंट्रेंसिक चरित्र अच्छा है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वही करते रहो, हम आपको अपनी तरफ से कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे, राइट। और बाहर से ऊर्जा लेवल पे आप हमसे जुड़ेंगे तो हमारे समर्थन की शक्ति भी आप महसूस कर पाएंगे। और
वो तो शक्ति इतनी बड़ी होगी कि जिसमें के सामने सत्ता प्रशासन सब नतमस्तक होंगे। सिर्फ 9 दिन का व्रत है, यदि 9 दिन का व्रत पूरा कर लेंगे तो 10वें दिन जो है ना सत्ता और शासन दोनों आपके चरणों में गिरेंगे। इतना पावरफुल एनर्जी मॉडल है। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा उसको। अब आपको इसमें करना क्या है, तो जो जो कर रहे हो वही करते रहो। हर व्यक्ति इसमें जुड़ सकता है, पूरे 140 करोड़ व्यक्ति, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी के हो, वो अपने पार्टी का काम करते ना, क्योंकि हमें तो एनर्जी लेवल से मतलब है, राइट। तो आपको जो है ना, चाहे किसी पार्टी के हो, चाहे सामाजिक संगठन के हो, चाहे किसी जाति के हो, चाहे किसी धर्म के हो, हमें तो पूरे 140 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। क्लियर? अब कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए इस मॉडल ने एक तरीका निकाला है, एनर्जाइज करना। लेकिन जो लोग जो हैं आपके, अभी आप पहले बात सुन लीजिए ना, फिर आपको पूरा क्वेश्चन पूछेंगे और उनका जवाब भी देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि हम डिस्कोर्स के दौरान आपको अपने विश्लेषण में ही वो सब जो आपके दिमाग में प्रश्न है शायद वो सुलझ जाए, जवाब मिल जाए। हो सकता है, नहीं मिलेंगे तो अपन जवाब देंगे। वो तो बैठे हुए हैं, ये चर्चा तभी खत्म होगी जब तक, नहीं तो अगला अध्याय चालू हो जाएगा, लेकिन वो चलेगा, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताइए, तो अब अपन आगे की बात करते हैं कि इसमें ये ब्रेक कर लें क्या थोड़ा सा? हाँ चले जाइए, हम लोग चर्चा जारी रखेंगे, है ना। ओके। ये तो आप बाद में जो है ना क्राइम फ्री भारत पे आपको सुनने को मिल जाएगी। उनको भी थोड़ी कंपनी नहीं को कहेंगे तो नहीं आप पूरी तक कंपनी दीजिए। और मेरा ये कहना है ये चर्चा तो जो ना ग्लोब पे अवेलेबल होगी, तो आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो मिल जाएगी आपको। तो अब अपन ये समझने की कोशिश करें कि आपने एनर्जी लेवल पे लोगों को मोटिवेट कर दिया, तो उनका जो आज डिप्रेशन है सिस्टम को लेके, भ्रष्टाचार से लेके, कोई उनका सुनने वाला नहीं, उससे लेके चारों तरफ से जो ना उनको घेरा जा रहा है, कोई कुछ स्कीम बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, मूर्ख बना के आपको धोखा दे के भाग जाता है, राइट। आसपास वाले भी, जाति वाले भी, धर्म वाले भी, सभी जो है ना एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं। तो जब आप इस एनर्जी वाली बात को सुनेंगे तो कुछ तो ढाढ़स बनता है, कुछ तो पॉजिटिविटी आएगी, एटलीस्ट नेगेटिविटी कुछ कम हो जाएगी, राइट। उससे आपका डिप्रेशन कुछ कम होगा, राइट। आपका डिप्रेशन कम होगा, आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपको सही मायने में ये लगेगा कि अच्छे दिन शायद आने वाले हैं। यदि आने वाले नहीं कह रहा तो शायद लगा के आने वाले तो लगी है। हाँ, शायद आने वाले हैं, ये शब्द तो आ ही जाएगा। क्यों बच्चे, आ जाएंगे? चलिए, तो अब इसमें आपको कोई भी नेगेटिव चीज करने के लिए नहीं कहा, तो ना तो आपको कोई नियम कानून, पहले तो आपसे कोई पैसा नहीं मांगा, दूसरी बात है आपसे कोई नियम या कानून या कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कराया जा रहा है। आपको टू बी मोर स्पेसिफिक, आपको ना कोई जुलूस निकालने के लिए कहा जा रहा है, ना कोई आपको धरना देने के लिए कहा जा रहा है, ना चक्का जाम करने के लिए कहा जा रहा है, ना रेल रोकने के लिए कहा जा रहा है, ना जंतर मंतर में जाने के लिए कहा जा रहा है। तो आपसे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा जा रहा है जिसमें ये आसुरी शक्तियां आपके विरुद्ध फर्जी अपराध पंजीबद्ध करके आप पे लाठियां भाजे। लाठियां भाजने का कोई स्कोप इसमें नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको कुछ देना भी नहीं पड़ रहा है, आपसे कुछ ले भी नहीं रहे हैं, आपसे अपना कोई काम भी नहीं करा रहे हैं, केवल एनर्जी लेवल पर जोड़ रहा है, राइट। अब इसमें 3 संकल्प है, तो जब आप जिनसे बात करेंगे तो इसमें यह है कि आप ऊर्जाकृत हुए तो आपके अंदर जो चुंबकी शक्ति है वो एक चुंबक बनती है। अब यदि एक चुंबक, आप साइंस के स्टूडेंट हो? नहीं, चलो आप हैं, ठीक है। तो एक चुंबक जो है जब लोहे के नजदीक जाता है तो लोहा अपने आप हर पार्टिकल उसका नॉर्थ साउथ अलाइन होकर चुंबक बन जाता है, राइट। और फिर उसमें यही गुण आ जाता है जो इस ओरिजिनल चुंबक में है, वही गुण उसमें हो जाते हैं, और फिर वो उस गुण से दूसरे लोहे को भी वो कर सकता है। ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो आपको अपने प्रभाव क्षेत्र के 10 लोगों को प्रतिदिन 9 दिन तक, केवल 9 दिन का संकल्प है ये, 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ना है जो कि लोहा हो, जिनमें ऊर्जा हो, जिसमें राष्ट्रीयता हो, जिसमें देश को बदलाव करने की सोच हो, जो खुद जो है अपने ही प्रेजुडिसेस में जो ना जकड़ा हुआ ना हो, जिसे लग रहा है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसा ना हो। लेकिन आपके सामने सब लोहे तो नहीं होंगे, तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि हमारे उसमें लोहे भी हैं और पत्थर भी हैं। तो
आपकी ऊर्जा जब पत्थर के पास पहुंचेगी तो क्या वो चुंबकीकृत हो जाएगा? नहीं, राइट। तो फिर हम आपको ये क्यों समझा रहे हैं कि जब आप पत्थर से टकराएं तो आप अंदर से जो है कमजोर ना हो कि यार हमने तो इससे बात की यार, कोई फायदा ही नहीं हुआ, मैंने तो 1 घंटे लगा दिए लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ इसलिए समझाया जा रहा है जिससे कि आप जो है अंदर से अपने आप को, आप में हताशा ना आ जाए कि मैं सुबह से 3 लोगों को समझाया और तीनों में से किसी को भी तरह से समझ में नहीं आया। तो आपको क्या कंसोल करना है अपने आप को कि ये पत्थर है, राइट। यदि ये लोहा होते तो खट से जो है ना इनमें चुंबक, ये ब्रेड आमलेट है, तो उपमा है, पूरी सब्जी है। अपने आप को कंसोल कर रहे हैं कि ये लोहा है और मैं मैग्नेट हूँ, मैं चुंबक हूँ, ठीक है ना, राइट। तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा, उसकी किस्मत पे आप रोएंगे कि साला कितना नालायक आदमी है, ठीक है ना। अब इन पत्थरों को हमने 2 भागों में बांटा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं हर चीज़ को बड़ा ऑर्गेनाइज करके कहता हूँ, ठीक है ना। तो पहले पत्थर वो हैं जो आज की व्यवस्था से चाहे घूस दे के या कैसा भी करके आज की व्यवस्था में उन्होंने अपने आप को रमा लिया है और इस व्यवस्था में जितने भी हथकंडे हैं उनको अपना कर उसमें सिद्धता हासिल करके वो खूब धन कमा रहे हैं एंड दे आर हैप्पी। और वो इस अव्यवस्था को बिल्कुल नहीं बदलना चाहेंगे क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा एडवांटेज उसमें मिल रहा है। यदि वो सबके लिए बराबर हो जाएगी तो फिर उन्हें जो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। लिहाजा वो जो है बड़े पत्थर हैं क्योंकि वो इस व्यवस्था को नहीं बदलना देना चाहेंगे, राइट। तो यदि वो जुड़ भी जाएंगे तो बाकी लोगों को एनर्जाइज करने का काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो एक पत्थर जैसे पड़े रहेंगे। और वो चूंकि अब उन्होंने कहा कि कौशल जी ने मुझसे बात की है तो अब इनका इतना सम्मान रख लेते हैं, चलो ये कह रहे हैं तो ऐप से जुड़ जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, कोई पैसा थोड़ी खर्च लग रहा है। तो लेकिन वो निष्क्रिय होकर पड़े रहे। अब एक दूसरे तरीके के पत्थर भी हैं जिन्होंने चारों तरफ नेगेटिव चीज़ें देखी हैं, जिनके परिवार के लोगों ने धोखा दिया, जिनके समाज के लोगों ने धोखा दिया, जिन व्यवस्था ने धोखा दिया, पुलिस ने सुनवाई नहीं की, कोर्ट में जाने की स्थिति में नहीं है, कोर्ट में जाने के बाद भी वर्षों लग रहे हैं। तो उनका ऐसा स्वभाव बन गया है कि ये तो सब बेकार की व्यवस्था है, कुछ नहीं होने वाला है, तो निष्क्रिय होकर पड़े रहो क्योंकि हमारा भाग्य ऐसा है। तो उन्होंने भाग्य को दोष देके निष्क्रिय होकर पत्थर पर हो गए। तो ये दूसरे तरीके के पत्थर हैं। तो आप इन दोनों में से एक तरीके के पत्थर से टकराएंगे, या तो वो लोहा होगा बबलिंग विद द एनर्जी, एक वो होगा जो कि स्वार्थी है, भ्रष्टाचार से लेकर हर चीज़ में लिप्त है और फायदा उठा रहा है, वो इस व्यवस्था से मोर देन खुश है। वो जो है ना इसमें से अनर्गल धन भी कमा पा रहा है और उस धन को थोड़ा बहुत खर्च करके अपने आप को दानी भी कह पा रहा है, लेकिन इस व्यवस्था को, खोखली व्यवस्था को बदलने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। वो मंत्री भी हो सकता है, एमएलए भी हो सकता है, एमपी भी हो सकता है, ब्यूरोक्रेट कुछ भी हो उस समय, राइट। दूसरा ये है, इसे आप देखेंगे कि जो कहते हैं अरे यार कुछ नहीं होना है, छोड़ो यार, पड़े हो कहाँ चक्कर में पड़े हो, शांति से बैठो यार। बेबी सिटर बन गए हैं, समय काटने के लिए ताश पत्ते खेल रहे हैं, समय काटने के लिए जो है गोल्फ खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये सोच लिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। और ये बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं जिनके पास अनुभवों का खजाना है, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति एक पत्थर जैसी कर ली है। आपके जितने रिटायर्ड लोग हैं वो सब इसी कैटेगरी में आएंगे क्योंकि वो ज्ञानी भी थे, अपने जो ना वो पिनेकल ऑफ उसमें थे अपने ऑर्गेनाइजेशन के, फिर इसके बाद भी जो है वो, राइट। और इस चीज़ को समझाने के पीछे बड़ा सिंपल सा रीज़न है, जिससे जिनको आपने मोटिवेट करके चुम्बक बना दिया है, जिनको आपने एनर्जाइज कर दिया है, जब वो पत्थरों से टकराएं तो उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ना हो जाए। वो खट से कैटेगरी करके यार कैटेगरी 1 का पत्थर है, 2 का पत्थर है, पत्थर सा चल, यू आर वेरी यूजलेस पीपल। इसमें एक हम और स्वर्णिम चीज देख रहे हैं कि ये पत्थर जो है जब चारों तरफ से लोग एनर्जाइज हो जाएंगे तो ये सभी पत्थर जो है गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, सभी पत्थर, और ये ऊर्जा केंद्र भी बन जाएंगे। ये लोहे के सभी गुण हासिल भी कर लेंगे और एनर्जाइज भी हो जाएंगे, मैग्नेटाइज भी हो जाएंगे और उस लाइन में भी लगने की कोशिश करेंगे कि उनको लाभ मिल जाए, ठीक है ना।
लेकिन वो अभी नहीं करेंगे और उनको हम लाभ लेने नहीं देंगे। यदि इफ नॉट नाउ देन नेवर, उनको रेंट सीकिंग बिहेवियर में तो नहीं पहुंचने देंगे। तो ऐसी व्यवस्था की गई है मॉडल में। तो ये व्रत कितना छोटा सा है, 10 लोगों को केवल 9 दिन। अब यदि मान लो आप में इतनी एनर्जी नहीं है, क्योंकि पत्थरों से भी टकराएंगे, तो 10 का मतलब हो सकता है कि आपको 50 लोगों से बात करो तब 10 लोग ऐसे मिले, या 100 लोगों से बात करो, तो 100 लोगों से बात करने के लिए उतनी एनर्जी होना चाहिए। तो यदि उतनी एनर्जी नहीं है तो उसमें संकल्प 2 भी है। संकल्प 2 कह रहा है कि नहीं, 10 लोगों को छोड़ो, आप तो एक व्यक्ति को एक घर में करो, लेकिन फिर आप कुछ दिन टोटल 90 लोगों को करना है, तो ये संकल्प 90 दिन का होगा, मतलब 3 महीने का संकल्प होगा। आपको कह रहा नहीं मैं तो एक भी नहीं कर पा रहा, तो वो उससे कहा जा रहा है कि आप 2 दिन में एक व्यक्ति को कर दीजिए, तो आपका संकल्प फिर 6 महीने चलेगा। क्लियर, राइट। अभी कहें कि साहब ये भी नहीं हो पा रहा है, तो भाई साहब आप पत्थर है, पड़े रहिए। ठीक है ना। यदि देखिए, यदि आप किसी को भी नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप पत्थर हैं, या तो सोची समझी चाल के पत्थर हैं, या निष्क्रिय होकर पत्थर हैं, जो भी हैं आप पत्थर हैं। क्लियर। अब इस देखो, इस डायनामिक्स को बताते हैं। मैंने आज जो है आपसे पहली बार बात की और 9 और लोगों से बात की, तो हम आज शाम तक 10 हो जाएंगे। इन 10 लोगों को हमने संकल्पित किया है, तो वो 10 लोग 10 लोगों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे। यदि 100 लोग 10 लोगों को जोड़ेंगे तो तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 9वें दिन 100 करोड़ की यात्रा है ये। 40 करोड़ को अपन भी किनारे छोड़ेंगे, ठीक है ना, वो पत्थर के लिए है वो, ठीक है ना। हालांकि वो एनर्जाइज होकर पूरे 140 करोड़ बनेंगे बाद में, लेकिन अभी अपन 100 करोड़ तक के अपन को सामने रहते हैं। अब मैत्री शरण गुप्त ने जो 9 दिन में कितने लोगों को जोड़ा, 90। जो 8वें दिन जुड़ा है उसने कितने लोगों को जोड़ा, मात्र 10 लोग। तो हम जो 90 कह रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ऑन एन एवरेज यदि हम 50 को भी जोड़ते हैं पूरे पीरियड में, तो भी वो पर्याप्त है, क्योंकि एवरेज तो वही आ रहा है ना। 10 + 90, 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50, राइट। क्या 50 लोग एनर्जाइज नहीं हो सकते हैं, जिसमें आपके परिवार के सदस्य भी हैं, मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं उस प्रोफेशन के हो सकते हैं, आप जहाँ पढ़े हैं उसके एलुमनाई हो सकते हैं, आप लोग जो है अपन लोग जो है ना किसी क्लब, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा रहते हैं। तो इतनी बड़ी किटी अवेलेबल होने पर, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे हिस्से हैं, जाति एक हिस्सा है, धर्म एक हिस्सा है, आपका जो एकेडमिक वो है तो एलुमनाई है वो एक हिस्सा है, प्रोफेशन जिसके आपने नौकरी ज्वाइन की वो एक हिस्सा है, देन आपने कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की तो वो एक हिस्सा है। तो आपके पर्सनालिटी के बहुत सारे फसाड हैं, और एक परिवार भी अपने आप में है, तो उसमें आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, मित्रगण हो गए। तो इतने लोगों में से क्या 50 लोग जोड़ना बड़ा दुष्कर काम है। चलो, अब तो इसमें आपसे कोई धन मांगा गया, नहीं मांगा। आपसे कोई गलत काम करने के लिए कहा गया, आप क्या किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आपको अपने आप को एनर्जाइज और ऊर्जाकृत करने का बेसिक फंडामेंटल हक है कि नहीं है। अब ये काम कैसे करेगा, जुड़ गए तो करोगे क्या। तो क्राइम फ्री भारत ने 18 ऑब्जेक्टिव तय किए हैं, जिसमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र, राइट, अपराधी विहीन राजनीति, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, साइबर क्राइम एंड जनरल क्राइम विहीन भारत, क्राइम फ्री भारत। इस मिशन का ही नाम क्राइम फ्री भारत है। देन वो कह रहा है कि इसके बाद जो है पेपर करेंसी फ्री भारत, मतलब जो है नोट नहीं होंगे, नोट गायब हो जाएंगे, चलेंगे नहीं, गायब हो जाएंगे, डिनोटिफाई हो जाएगा, नो नोट, 0 नोट। अब आप एक अकेले इस कदम को कि आप 0 नोट पे पहुंच जाएंगे, और जो कि बहुत कठिन नहीं है। आज मजदूर जो है फोन पे से मजदूरी लेने लगा है, यदि हम थोड़ा सा और प्रमोट करेंगे तो ये व्यवस्था करेंगे। जब हम नोट ही खत्म कर देंगे तो भाई जो आपको नोट नहीं करेंगे तो आप लाइन लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे 4-4 घंटे, तो इसमें तो आपको ना लाइन लगाना ना कुछ लगाना है, आप 2 मिनट में सीख जाएंगे। जब आप तरकारी वाले को जो है ना पेमेंट करेंगे
तो आप डिजिटल पेमेंट करने के लिए आप मजबूर होंगे। यदि आपका नोट खीसे में पैसे ही नहीं होंगे, वो आपको पैसा लेगा नहीं, तो आपको मजबूरी में सीख जाओगे, तो कितना देर लगेगा। और आज भी इतनी आसानी से हो रहा है, तो हर भारतीय, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, वो बहुत जल्दी सीखने की क्षमता रखता है। बच्चे इस बात से सहमत हो? तो अब एक छोटे से कदम से पेपर करेंसी मुक्त भारत होते ही क्या हवाला रैकेट संभव है? क्या नहीं संभव। क्या भ्रष्टाचार संभव है? क्या ड्रग और माफिया, क्या नारकोटिक्स और हथियार के गैंग्स होंगे? क्या नक्सल होगा? क्या जो बाहर से जो स्लीपिंग सेल लग रहे हैं जिनमें बाहर से पैसा आ रहा है, क्या वो होगा? एक छोटे से स्ट्रोक से आपने सबको खत्म कर दिया। फिर वो आगे कह रहा है कि इसमें 2% की ट्रांजैक्शन फीस रहेगी और दिस विल बी जनरेटिंग मनी दैट विल बी द 10 times ऑफ द रेवेन्यू बीइंग जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट एट दिस मोमेंट। तो अगला स्टेप है टैक्स फ्री भारत। अब यदि आपकी ज़िंदगी से टैक्स हटा दिया जाए तो आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। अभी आप होटल में जाते हो तो लगता है कि जैसे आपकी सारी भूख खत्म हो जाती है टैक्स देख के हो जाती है, ठीक है। आप मन महसूस के जो ना टैक्स देते हो, जहाँ कहीं संभव होता है टैक्स चोरी करने की भी कोशिश करते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको लगता है कि ये पैसा हम जो इनको दे रहे हैं दुष्टों को, ये भ्रष्टाचार में खा जाएंगे, तो हमें तो कुछ फायदा हो नहीं रहा है। और ये अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए फ्री भी बांटेंगे, दारू बांटेंगे, ये बांटेंगे, तो भैया इससे तो बचा लो, अच्छा ही है, राइट। तो जो ये कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, उसका आपके राजीव गांधी जी कह के गए हैं ना कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ तो 15 पैसे ही पहुँचते हैं, 85 पैसे पाइपलाइन खा जाती है। अब वो उस पाइपलाइन का बड़ा हिस्सा नेता खा रहे हैं, राइट। तो आगे चल के जो है कृषि है वो समृद्धि का रास्ता बनेगा। भारत जो है बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा और युद्ध कला और कौशल कला और फिजिकल उस पर बहुत जोर होगा, क्योंकि ये बीच में गड़बड़ कर दिया गया है। अदरवाइज हर गुरुकुल में युद्ध कला जरूर सिखाई जाती थी। यदि हमारे विश्वविद्यालयों ने उस समय की जो तक्षशिला या नालंदा विश्वविद्यालय, यदि उन्होंने युद्ध कला को ना छोड़ दिया होता तो ऐसे चंद लोग आके उनको जो है ऐसे नहीं मार सकते थे। वो तो एक तीर चलाते थे जो कि 1000 में कन्वर्ट होकर 1000 लोगों को मार देता था। उसको उससे कौन आतताई जीत सकता था? जिसके पास ब्रह्मास्त्र होते थे उससे कौन जीतेगा? वो ब्रह्मास्त्र आज के एटॉमिक पावर है। सो दे वर मोर मैग्नीफाइड एटॉमिक पावर्स जो आप तीर कमान से भेज सकते थे, जिसकी एक्चुएशन मैकेनिज्म जो है ना उसके हेड में छिपी हो, और वो हेड भी इतना इंटेलिजेंट हो, जैसे गाइडेड मिसाइल हो, जाके वो यदि तुम्हारे पीछे जाना है तो यूं सीधे रेखा में नहीं चलता था वो हाँ, वो एक तोते को मारने वाला सुना होगा कि वो जाके बस सुक क्या नाम था, सुक ऋषि जो है उनके गले में घुस गया, तो राइट में, तो मतलब वो तो पीछा करता था। तो आज की जो गाइडेड मिसाइल क्या है वही है। तो टेक्नोलॉजी वाज ऑलरेडी डेवलप्ड टू दैट लेवल। हाँ जी, खाना सर? नहीं, इधर खाना सर। तो अब आप ये पूरे उसको आकलन करें तो कृषि जो है जहाँ संजीवनी पैदा हो, वो गेहूं चने क्यों बेचेगा? हम गेहूं चने में जड़ी बूटियां और वो सब मिला के प्राणायाम वो सब के हम अपने पूरे देश को हेल्दी क्यों नहीं बनाएंगे? अभी तो ये लोग फंसे हुए हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी के दाव में। डॉक्टर्स भी उस रैकेट के हिस्सा है। आपको जानबूझ के जो है ना आपसे जो है ना बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, धन कमाने में लगे हुए हैं जिसका कोई मतलब नहीं। तो समृद्धि इतनी ज्यादा आएगी और हाथ कम पड़ जाएंगे। तो 140 करोड़ लोग जो है कम पड़ेंगे इस अभियान के तहत जो जॉब क्रिएट होगा। तो विदेशों से लोग जो है भारत में काम करने आएंगे और भारत का जो इकोसिस्टम होगा उसमें कुछ गड़बड़ी करना संभव नहीं होगा। जो ये लोग सोच पाए हैं उससे ज़्यादा 100 टाइम्स ज़्यादा रिफाइंड व्यवस्था जो है ना भारत में होंगी, जहां आप भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, आप भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। कमिटिंग क्राइम वुड नॉट बी एन ऑप्शन, डूइंग रॉन्ग वुड नॉट बी एन ऑप्शन। अभी क्राइम फ्री भारत के बारे में आपको मैंने नहीं बताया। क्राइम फ्री भारत के बारे में बताएंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा।
ऐसा पावरफुल कॉन्सेप्ट है जहाँ क्राइम करना वुड नॉट बी एन ऑप्शन नंबर 1। सिस्टम जो है ना विल एंटीसिपेट कि आप क्राइम करने के लिए निकल रहे हैं, बिफोर यू कुड कंप्लीट द क्राइम वो आपको पकड़ भी लेगा और आपको जेल में भी डाल देगा फॉर अटेम्प्टेड क्राइम। और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो 45 दिन में पूरी होगी। तो अभी 45 साल लग रहे हैं, वो 45 दिन में पूरी होगी और दैट इज द अपर लिमिट। कई केसेस में तो 7 दिन में ही पूरी हो जाएगी। तो हमने अभी लचर व्यवस्था बनाई है, क्योंकि हम लचर व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो हम खुद अपराधी हैं, तो हम कन्विक्ट हो जाएंगे, फिर हम कल सत्ता में भी नहीं रहेंगे, तो हम अच्छी व्यवस्था क्यों बनाएंगे। चलिए, तो अब अभी अपन 100 करोड़ तक पहुंच गए थे, इसमें कोई दिक्कत है क्या? कठिन काम है? नहीं, आसान है। अभी 100 करोड़ लोग करेंगे क्या? तो अपन ने कहा है कि ना चक्का जाम करना है, ना धरना ना जुलूस करना है, तो फिर क्या करेंगे? ये अलग तरीके का धर्म युद्ध करेंगे। वो क्राइम फ्री भारत का एनर्जी मॉडल कह रहा है, जो कि हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी से लिया है। वो है थाली बजाएगा मैथिली षड्यंत्र के चुने हुए समय, और उसे थाली बजाएगा, लेकिन वो थाली नहीं, उसे शंखनाद मानेगा। ये धर्म युद्ध का शंखनाद है, ठीक है ना। फिर वो दीपक जलाएंगे, वो आपकी अज्ञानता को जो है दूर करके आपको प्रकाशित करने का एक उपक्रम है, एक सिंबॉलिक है। और फिर छोटा सा एक वीडियो चलेगा, 1 मिनट का 2 मिनट का, जिसमें आपके चुने हुए प्रतिनिधि के लिए मैसेज होगा कि आप मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपसे ये काम करना है, ये कीनम बनाना है, ड्राफ्ट हम भेज रहे हैं, आप इसको अगले सेशन में कर दीजिए, नहीं तो 2024 में हार जाओगे। और जब आप 100 करोड़ होंगे तो हर घर में 2-2, 3-3 लोग तो होंगे ही होंगे, है ना, ज़्यादा ही होंगे, एक आध नहीं होगा, बाकी सब होंगे। तो वो अपने छत पे जब जो ना ऊपर चढ़ के काला झंडा दिखाएंगे कि काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज विवश हो जाओ, नहीं तो हार जाओगे। इस गर्जन और कर्कश आवाज को किस नेता की सुनने की हिम्मत है? जो छदम तरीके से जीत रहा है, अभी हमने कैसे जीता है ये बताया था आपको। तो जो छदम तरीके से जीत रहा है वो संकल्प वाले लोगों के सामने टिक पाएगा क्या? क्या इसमें जो है प्रतिष्ठा पॉइंट का सिस्टम हमने रखा है। तो जो प्रतिष्ठा पॉइंट वाले लोग हैं, जिसके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे अपने क्षेत्र में, वो आपका प्रतिनिधि का टिकट उसे दिया जाएगा। क्योंकि फाइनली तो जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा वो पार्लियामेंट के मंदिर से आने वाला है। धरना जुलूस तो प्रतिबंधित है। आप तो जो है ना, यदि किसी का विरोध भी कर रहे हैं, काले झंडा भी दिखा रहे हो, तो रोड पे जाके नहीं दिखा रहे हो, आप अपने छत पे दिखा रहे हो। कहाँ दिखा रहे हो? छत से, चबूतरे पे, छत से, दरवाजे से, जिसके पास जो हो। हर किसी के पास जरूरी थोड़ी छत हो, ठीक है ना। तो यदि वो नहीं मानता है, तब जो है अंतिम विकल्प के तौर पर, देखिए इसमें हमने अनुनय विनय प्रार्थना कर ली, दूसरा हमने उसको विवश कर दिया, अब तीसरा समय आ गया पराजित करने का, समुद्र को सुखाने का। तो जो प्रतिनिधि जो कि मेहनत की है इसमें, उनको प्रतिष्ठा पॉइंट मिल रहे हैं। अभी हम आपको सब लोगों को जुड़वाएंगे, ठीक है ना। तो वो लोग जो है उन्हें प्रचार करने की जरूरत है क्या? यहाँ से हम करेंगे अपने अपने प्रतिनिधि का नाम लेके। आप यदि 30 दिन का समय है कैनवासिंग का, तो आप खुद ही दीपक जलाओगे 30 दिन तक, वो कहोगे कि मेरा प्रतिनिधि फलाना है, मैं उसे जिताऊंगा। अब बताओ उस संकल्प के सामने इनका ये भ्रामक प्रचार क्या काम करेगा? अब आप कहेंगे बेचारे गरीब हैं, तो उनको ये भी कह देंगे कि भैया कोई फ्री भी बांटने आए तो तुम्हारा ही पैसा है, ले लेना। बल्कि उससे कहना कि इतने कम क्यों दे रहे हो, ज़्यादा दो, ठीक है ना। यदि वो आप दारू पीने की आदत पड़ गई है और वो दारू की बोतल बांट रहा है, तो कहना कि भैया पूरा कम से कम 1 साल का कोटा तो दे दो यार। आप तो 5 साल बाद दोबारा आओगे, तो कम से कम 1 साल का तो हमारा दे दो, ठीक है ना। तो वो जब उसको जो है ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, और साथ में जो है वोट किसको देगा? वो जिसके लिए संकल्प ले रहा है। तो वो इनके जो है ना इस ड्रामा से भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या इनमें से अधिकांश लोगों की टिकट और जो है ना वो इनकी अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त नहीं हो जाएंगी? तो जब आपके पास कहाँ पहुँचना है वो भी रास्ता बना हुआ है, मॉडस ऑपरेंडी है। अब इस एनर्जी मॉडल में आपको क्या कमियां समझ में आ रही हैं? अभी तक तो कोई नहीं आई है।
अच्छा, इस पर विचार करना, तो आगे अपन बात करेंगे। तो क्या मैं मान लूँ कि मैंने आप दोनों लोगों को एनर्जाइज कर दिया है? राइट, ठीक है। जो भी है क्राइम फ्री है, क्राइम करना वुड नॉट बी एन ऑप्शन। मतलब ऑप्शन ही नहीं है। जो जैसे आप बोले थे ना, कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत है प्लेट में सजा के मिल जाए, वैसे। अब एक मिनट ये भी मान लें कि यदि ये सब होने के बावजूद भी और सिद्धांत आपके दिमाग में कोई प्रश्न भी नहीं उठ रहा है, तो यदि इसके बावजूद भी आप एनर्जाइज नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने आप को किस रूप में परिभाषित करना चाहेंगे? आप अपने आप को क्या कहना चाहेंगे? अज्ञानी कहना चाहेंगे, अविवेकी कहना चाहेंगे, देशद्रोही कहना चाहेंगे, असुर कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अज्ञानी ही कहेंगे। तो अज्ञान का तो बड़ा सिंपल समाधान है कि ज्ञान दे दिया जाए तो अज्ञान खत्म हो जाएगा। वो सिंबल दिया था ना, पत्थर वाले, हाँ, वही पत्थर। तो पत्थर भी एक कहावत होती है, कुएं में रस्सी आत जा सिर पे पड़ा तो निशान, और पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो पड़ेगा, पत्थर से भी बड़ा चीज है, बड़ा पत्थर है ये, हार्डन्ड पत्थर है, टेम्पर्ड पत्थर है। तो इसमें जो है आपका कुछ इंटरेस्ट को कोई घाटा दे रहा है क्या? आपका कौन सा ऐसा इंटरेस्ट है जो आपके सेल्फिशनेस को हम कम कर रहे हैं? आप सेल्फिश तो बने रहिए ना। हम आपसे नहीं, आपके सेल्फिशनेस को कम करने के लिए मैंने एक बार कहा क्या? आप यदि गलत काम कर रहे हैं, यदि आप चोरी कर रहे हैं, तो जब आपको क्राइम फ्री भारत पकड़ेगा, वो बात की बात है। आज तो हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि चोरी मत करिए, कह रहे हैं क्या? मैंने अभी एक बार भी कहा, मैंने तो आपसे बड़ी सिंपल सी बात कही कि अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जो लोहा है उनको ऊर्जाकृत करना है। संकल्पित होके 3 ऑप्शन दे दिए, या तो 10 दिन को जो है ना 9 दिन तक करो, या जो है एक व्यक्ति को 90 दिन करो, या 2 दिन में एक व्यक्ति को 180 दिन करो। तो 6 महीने के बाद जो है आप एक फोर्स टू रिकॉन विथ होंगे, और आप एक ऐप के माध्यम से जुड़े होंगे जिसका नाम है क्राइम